हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम करना या प्रयास करना। इस प्रकार आश्रम वह स्थान है जहां प्रयास या परिश्रम किया जाता है। मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करते हैं, जहां आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम जाबाली ने चारों आश्रम की वर्णन किया है। शाब्दिक रूप से आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका तात्पर्य परिश्रम करना है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो मार्क्स ने भी कहा है कि मानव ही श्रम है एवं श्रम ही मानव है। आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन साध्य होता है एवं श्रम इसका साधन। इन्हीं आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति अपने चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का निष्पादन करता है। महाभारत में कहा गया है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्ति के विकास की 4 सीढ़ियां हैं, जिस पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। हिंदू शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मानकर चारों आश्रमों के लिए एक समान अवधि निर्धारित की है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि 25 वर्ष तक है। 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम की अवधि है। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष तक तथा संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष की आयु तक है। शास्त्रों में इन्हीं आश्रमों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य विद्यार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करने एवं गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने से है, जिसमें धर्म जैसे पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। इसमें बच्चा शारीरिक और मानसिक विकास करता है। इस आश्रम का आरंभ उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण से शुरू हो जाता है। इस आश्रम में इंद्रियों के नियंत्रण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व। पहला, जीवन में ज्ञान अर्जन के लिए महत्वपूर्ण आश्रम है। दूसरा, मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। तीसरा, इस आश्रम में मनुष्य जीवन के मूल्यों एवं प्रतिमानों को सीखता है। चौथा, यह आश्रम इंद्रियों के नियंत्रण एवं संयम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस आश्रम द्वारा मनुष्य के जीवन की दिशा एवं दशा निर्धारित होती है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। विवाह संस्कार के द्वारा व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार विवाह के 3 उद्देश्य धर्म, प्रजा एवं रति है। इस आश्रम में मनुष्य 5 यज्ञ यथा ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ का संचालन करता है तथा संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होकर मनुष्य की निरंतरता सुनिश्चित करता है। गृहस्थ आश्रम में ही जीवन की सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस आश्रमों में सांसारिक वस्तु के उपभोग के बाद उत्पन्न हुई मोक्ष की इच्छा में कोई व्यवधान नहीं करता है। इस आश्रम में धर्म, अर्थ एवं काम तीनों पुरुषार्थों का पालन किया जाता है। गृहस्थ आश्रम का महत्व। पहला, यह चारों आश्रमों में समन्वय स्थापित करता है। दूसरा, इस आश्रम के 3 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म और काम का पालन किया जाता है। तीसरा, यह आश्रम सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चौथा, यह आश्रम व्यक्तिवादिता पर अंकुश तथा पारिवारिक एवं सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। पांचवा, सामाजिक जीवन में सहयोगी बनने का आदर्श प्रस्तुत करता है।
छठवां, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति ऋणों से मुक्त होता है। यज्ञ व हवन द्वारा देव ऋण, वेदों एवं शास्त्रों के अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण तथा संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से उत्तीर्ण होता है। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का तात्पर्य वन की ओर प्रस्थान करना होता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपने सांसारिक सुख को त्याग कर वन में कहीं कुटिया बनाकर पवित्र एवं सादा जीवन व्यतीत करता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है तथा बिना किसी भेदभाव के लोगों के उपकार के लिए कार्य करता है। अपने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार करता है, संयमित जीवन व्यतीत करता है। यह आश्रम गृहस्थ एवं संन्यास आश्रम के मध्य में स्थिति को व्यक्त करता है। कुछ शास्त्रकार मानते हैं कि व्यक्ति सांसारिक सुख को त्याग कर जन कल्याण का कार्य करता है और संयमित जीवन व्यतीत करते हुए धीरे धीरे संन्यास आश्रम में जाने की तैयारी भी करता है। वानप्रस्थ आश्रम का महत्व। पहला, व्यक्ति जो भी ज्ञान अपने गुरु या अनुभव द्वारा संग्रहित किया रहता है उसे ब्रह्मचारियों एवं अन्य लोगों में प्रचार प्रसार करता है। दूसरा, समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण के लिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आश्रम समाज के लोगों की उन्नति एवं कल्याण के लिए आवश्यक है। तीसरा, इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करता है। अब चौथा आश्रम, संन्यास आश्रम। यह हिंदू आश्रम व्यवस्था का अंतिम आश्रम है। सांसारिक जीवन त्याग कर ही एक व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। इस आश्रम में सन्यासी का किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से कोई लगाव नहीं रहता है। वह घृणा, मोह, सुख, दुख आदि आकांक्षाओं एवं कामनाओं से मुक्त रहता है तथा भिक्षा मांगकर उतना ही आहार ग्रहण करता है उसको जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। इस आश्रम में धर्म एवं मोक्ष पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। व्यक्ति त्याग, चिंतन, मनन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है। संन्यास आश्रम का महत्व। यह आश्रम समाज में मोह, लोभ, घृणा, द्वेष आदि त्यागने का प्रेरणा देता है। दूसरा, यह आश्रम समाज में भौतिक सुख की अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति को अंतिम समय के त्यागपूर्ण जीवन की याद दिलाता है। तीसरा, यह आश्रम धर्म पालन एवं चिंतन की प्रेरणा देता है। चौथा, यह लोगों में भौतिकता के मोह को दूर कर त्यागपूर्ण जीवन जीने का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, आज हम लोग ने आश्रम के विषय में जाना है कि आश्रम व्यवस्था क्या होता है। आश्रम व्यवस्था के कौन कौन से प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, और इनके महत्व को भी जाना है। आज के लिए केवल इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।